वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 2 श्लोक 52। श्री कृष्ण अर्जुन का दिव्य संवाद है श्रीमद्भागवत गीता। हिंदू धर्म का आधार है गीता। जिंदगी के हर प्रश्न का समाधान देती है गीता। श्रीमद्भागवत गीता जो आज से 5000 साल से भी अधिक पहले लिखी गई, क्या वर्तमान में उतनी ही प्रासंगिक है? व्याख्या होगी गीता के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और ऐसे कितने ही पहलुओं की। खुलेगा एक एक श्लोक और वो भी वर्तमान जिंदगी के उदाहरणों के साथ। आप सुनेंगे श्रीमद्भागवत गीता की एक वृहद व्याख्या। आज के संदर्भ में प्रस्तुत करता है माया वसंदानी। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यर्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम जो सुना जा चुका है और जो सुना जाना बाकी है, इस लोक तथा परलोक के भोगों के विषय में उसके प्रति उदासीन हो जाओगे। इस श्लोक में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जिस दिन तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, उस दिन तू सुने हुए भोग और जो अभी नहीं सुने हैं, सुनने बाकी हैं, वो भोग, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो पारलौकिक हो, उनके प्रति तेरी बुद्धि विरक्त हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि पहले श्री कृष्ण भगवान बता चुके हैं कि वेदों में जितने भी अनुष्ठान किए जाते हैं वे सांसारिक इच्छाओं की आपूर्ति के लिए किए जाते हैं या स्वर्ग में भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु किए जाते हैं, परंतु यही सुख, ऐश्वर्य, भोग दुख का कारण है, क्योंकि जिस दिन यह नहीं मिलते उस दिन इंसान दुखी हो जाता है। यह तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मोह रूपी दलदल से पार उतर जाओ, मोह को त्याग दो। जिस दिन तुमने मोह को त्याग दिया, उस दिन तुम्हारी बुद्धि जितने भी तुम भोगों को सुन रहे हो, देख रहे हो और जितने भी आगे जाकर के सुनोगे जो अभी तक नहीं सुने हैं, तुम उसके लिए विरक्त हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि मोह को त्याग दो। When your intellect crosses the quagmire of delusion, you will then acquire indifference to what has been heard and what is yet to be heard about enjoyments in this world and the next. कटींदे अगर मोह ममता जी जार त वह मन जी दुनिया खां पवंदे थी पार। बुधल ऐं बुधण खां किनारो कंदे सची सार खे नित जे प्यारो कंदे। हिन श्लोक में ॾिसूं था त श्री कृष्ण भगवान अर्जुन खे समझाएस थो त जंहिं ॾींहुं तूं हिन मोह रूपी दलदल सां पार थी वेंदे
उन ॾींहुं तो जेके बि हिन संसार जे बारे में या परलोक जे बारे में भोगन जे बारे में ॿुधी रखियो आहे या अञा अणॿुधल अथई, जेके अञा ॿुधणा अथई, तूं उन्हनि जे प्रति तुंहिंजो भाव हिकदमि विरक्त थी वेंदो, तूं हिकदमि न्यूट्रल थी वेंदे, उदासीन थी वेंदे, तोखे कोई फर्क़ु कान पवंदो। जीअं त पहिरीं बि श्री कृष्ण भॻवान इहो चयो आहे कि जेके वेदनि में लिखियल आहे त तव्हां ही अनुष्ठान कंदा त तव्हांखे ही सांसारिक भोग प्राप्त थींदा, सांसारिक तमन्नाऊं, सांसारिक इच्छाऊं पूरियूं थींदियूं ऐं परलोक में सुर्ग ऐं ऐश्वर्य भोग मिलंदा। त श्री कृष्ण भगवान चवे थो त इहे जेके बि भोग, ऐश्वर्य, सुख, सांसारिक इच्छाऊं आहिनि, इहे ई दुख जो कारण आहिनि। छो त इहे हिकु दफ़ो पूरत थिए थी त इंसान ख़ुशि थो थिए, पर जॾहिं इहे नथा मिलनि त इंसान दुखी थो थी पए। इन लाइ इन जे करे ई इंसान जी तृष्णा हमेशह रहे थी ऐं उहा ई दुख जो कारण आहे। त श्री कृष्ण भगवान चवे थो त तव्हां मोह रूपी दलदल सां पार थियो। मोह ई दुख जो कारण आहे। जंहिं ॾींहुं तव्हां मोह जे दलदल खां पार थी उतरंदा, पार थी पहुचंदा, उन ॾींहुं तव्हांखे जेके बि भोग, ऐश्वर्य, सुखनि जे बारे में केरु तव्हां सां ॻाल्हि बि कंदो या तव्हां सोचींदा बि, तव्हांजा जेके ॾिठल आहिनि, ॿुधल आहिनि, जेके अणॿुधल आहिनि, तव्हांखे को फ़र्क़ु कोन पवंदो। तव्हां उदासीन थी पवंदा, उदासीन थी वेंदा। इन रीति गीता जे अध्याय 2 जो श्लोक 52 जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 53। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।